ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित लालू राबड़ी आवास पर आज एक तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे राबड़ी आवास से एक ट्रक बाहर जा रहा है और उसके अंदर कुछ सामान है जो राबड़ी आवास का ही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या नोटिस जारी करने के बाद अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया दिन में क्यों नहीं हुई, रात में क्यों हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्यों ये शिफ्टिंग रात के समय में हो रही है और क्या ये शिफ्टिंग ही हो रही है? देखिए, ये तो ज़्यादा बेहतर राबड़ी देवी बता सकती हैं। हाँ। क्योंकि लालू यादव पटना में है नहीं, तेजस्वी यादव विदेश हैं, तो समझ से बाहर है कि सामान तो दिन में भी शिफ्ट हो सकता था, लेकिन आधी रात को चुपके से 5 गाड़ियां घुसती हैं राबड़ी आवास में और उस पर गमले, गार्डन, क्या क्या रखा रहता है और पता नहीं क्या सामान है, वो तो दिख नहीं रहा है। और इसके बाद गोला रोड गौशाला है, वहाँ ले जाया जा रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ से सामान कहीं और शिफ्ट होगा। और इसमें भाजपा के जो मीडिया पैनलिस्ट हैं वो कह भी रहे हैं कि ये जो सामान शिफ्ट हो रहा है वो चोरों की तरह सामान शिफ्ट हो रहा है आधी रात में। अब इसमें क्या सामान है, किस तरह के, क्या बहुत सारे वो बयान भी दे रहे हैं। तो इन नेताओं के बयान के बाद एक चर्चा सियासी गलियों में तो तेज हो ही गई है कि आखिर आधी रात को क्यों। क्योंकि जिस तरह से लालू यादव का या फिर तेजस्वी यादव पर जिस तरह से घोटाले वगैरह के आरोप हैं, जिस तरह से सजा याफ्ता लालू यादव मुजरिम हैं, तो उसमें लेकर सियासी गलियों में अगर ये सवाल उठ रहा है तो ये वाकई चिंताजनक है। ये भागने की तैयारी हो रही है, कह सकती हैं, क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया राजद का, और इसके बाद सीधे सीधे सामान की शिफ्टिंग। और लालू यादव जब रहते, या फिर आपने तो ऑलरेडी देर कर ही दिया था 1 महीना, 25 नवंबर को नोटिस दिया गया था, आज 26 दिसंबर है। तो अब एक तो आपने 1 महीना देरी से वो किया और फिर आधी रात को किया। लालू यादव नहीं है, दिल्ली में है, आंखों का इलाज करा रहे हैं जैसा बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव तो पहले से भागे हुए हैं विदेश। तो एक बड़ा सवाल तो उठता है कि यही लोग हैं ना जो चुनाव में सम्मान की बात करते थे, अपमान की बात करते थे, गरीब गुरबों के न्याय की बात करते थे, आरोप लगा रहे थे तरह तरह की। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रात के अंधेरे में ऐसा क्यों। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो अब आरोप लगा रहे हैं, अब देखिए राजद नेताओं का भी बयान उस तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेसी नेता ज़्यादा बिफरे हुए हैं। कह रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, अपमानित किया जा रहा है राबड़ी जी को, लालू परिवार को, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। अरे अभी भी जो गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ये तो बताइए कि सामान क्यों शिफ्टिंग हो रही है, ये बताइए जनता को। यही तेजस्वी यादव हैं जो पटना हाई कोर्ट गए और एकल खंड से बात नहीं बनी तो फिर आगे फिर कोर्ट में याचिका जाके दायर कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि लालू परिवार तो छाती पीट पीट कर कह रहा था कि हम घर खाली नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नोटिस जारी हुए 1 महीना भी हो गया, लेकिन अभी तक खाली होने की कोई बात नहीं थी। कि अचानक से रात में क्या हो गया ऐसा कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? रात की बात तो है ही, साथ साथ राधिका ये भी है कि आप तो कोर्ट गए थे ना, तो आपने अपने आवास को रुकवाने की बात की थी जब डिप्टी सीएम नहीं थे। तो भाई हमारा आवास क्यों खाली करवाया जा रहा है, जब इनको नोटिस दिया गया तो कोर्ट ने क्या किया, बोला कि नहीं नहीं, डिप्टी सीएम की छोड़ो, जितने भी पूर्व सीएम है ना वो सब के सब खाली करो, अन्यथा अब तो एक राबड़ी के पास भी आवास होता है, एक लालू के पास भी आवास होता और तेजस्वी के पास। तो ये तो सारा कुछ तेजस्वी का किया जा रहा है। अब कोर्ट का मामला है तो खाली तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दादागिरी दिखाने के लिए या यादवों के बीच में या कुछ खास जो वोटर समझते हैं जैसा वे, हालांकि कोई भी वोटर आज अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी को देखता है, रोजगार को देखता है। अब आपके कि राबड़ी देवी और लालू का आवास से उसको कोई मतलब नहीं है। आप गलत हैं तो गलत हैं। आप सोचिए कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको एक एक आवास दे दिया जाए तो पटना में जमीन क्या कब्रिस्तान पे घर बनेगा क्या, और रहेंगे ये लोग कब्रिस्तान में? तो फिर आप जनता के अधिकारों से आप मतलब सोचिए क्या गंदी राजनीति है। जनता के टैक्स पे आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी ये बपौती ज़मीन है, आपका ये बपौती आवास हो गया,
और आप उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी यही कहा था कि ये बपौती की जमीन नहीं है जो आप यहाँ पे कब्जा करे बैठे हैं। सिंपल सी बात है कि भाई कैसे आप कह रहे हैं, जनता के बीच में आप किस मुंह से ये बातें कह रहे हैं? तो जनता को तो हमेशा गुमराह करने की जो राजनीति इन्होंने की, हमेशा बरगलाने की। अब जनता को ये बताइए ना कि पटना हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तब आवाज़ खाली करने की बात आई, और डिप्टी सीएम की बात थी ना उस समय, अब सीएम की भी बात आ गई, तो खाली तो करना ही होगा। अब आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? तो ये जो कांग्रेसी नेता हैं, देखिए इनका जो शुरू से ही जो महागठबंधन में जो नीतियां रहीं, जिस तरह से किस तरह गुमराह करो, वोट बैंक पे गुमराह करो कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, मोदी जी के इशारे पर काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, हाई कोर्ट गलत है, और यही करके वे अपने आप को सत्ता से बाहर कर चुके हैं। जो देखिए जनता हर पल गुमराह नहीं हो सकती है। जनता एक बार भेड़िया आएगा सुन सकती है, दूसरी बार सुन सकती है, तीसरी बार वो जान नहीं करी तो हर बार चिल्लाता रहता है। और ये यही हुआ, और यही कारण है कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल के साथ तो ये चिल्लाते रहे कि हाँ वोट की चोरी हो रही है, लेकिन जब समझ में आ गया कि नहीं बिहार की एक भी पब्लिक ऐसी नहीं है जो कह रही कि हाँ उसका वोट चोरी हुआ है, तो फिर इसके बाद बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं, और फिर उसमें एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वोट चोरी हुआ है। तो आप जो गरीब गुरबों की राजनीति करते हैं और जो बिहार की जनता की राजनीति करते हैं, आप यही कहते हैं ना जी कि मैं बिहार का भावी सीएम हूँ, मैं युवा नेता हूँ। कहाँ है भावी सीएम? कहाँ है युवा नेता? यूरोप घूम रहा है और उसका घर खाली हो रहा है। यही है आपकी नेतागिरी, और यही है बिहार की जनता के प्रति आपका जो जनादेश कहा जाए, या फिर जो 25 विधायकों को आज अगर रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि 2500 भाजपा में शामिल होंगे, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सच में वो शामिल हो रहे हैं। कल तक 17-18 की बात थी, अब नेता 25 कह रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को कोई मतलब ही नहीं है कि तुम बीजेपी में जाओ कि जदयू में जाओ, जहाँ जाना जाओ, भाड़ में जाओ, हम तो यूरोप की सैर करेंगे, हम रमीज नेमत खान के साथ उस हत्यारोपी के साथ जाके घूमेंगे, उस देवा गुप्ता के हत्यारोपी के साथ घूमेंगे जिस पर 28-28 मुकदमे दर्ज हों। जनता क्या कहती है नहीं मतलब है। कल भी लालू के जंगल राज को लेकर जो आरोप लगा तेजस्वी यादव, क्या हुआ? 2020 में ये माफ़ी मांगे कि नहीं इस बार माफ़ कर दीजिए, माँ पापा ने जो भी किया। 2025 में तो वो चीज़ हो गया कि आप करते हुए भी आपने कुछ ऐसा नहीं किया 2 बार डिप्टी सीएम रहने के दौरान कि आप पे विकास को लेके विश्वास किया जा सके। 2025 में ये उल्टा हो गया। आप चिल्लाते रहे लाख, और लेकिन जो पीएम मोदी ने, अमित शाह ने जब काउंटर किया आपके जंगल राज को लेके, तो फिर कट्टा वगैरह की बातें की, तो पूरा का पूरा चिपक गया आपके ऊपर, सेट हो गया कि नहीं ये वही तेजस्वी यादव हैं जो लालू के अक्स हैं, तो मतलब ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले हैं। तो आप लोगों की यही नीतियाँ, रमीज नेमत खान के साथ घूमना, देवा गुप्ता के साथ घूमना, आपका आवाज़ खाली हो रहा है। आवाज़ पे न लालू हैं न तेजस्वी यादव हैं। बिहार में जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, तो कहीं ये डर तो नहीं है शिफ्टिंग का कि जल्दी जल्दी शिफ्ट करा देते? ये एक डर दिखाई दे रहा है कि हम पे कोई एक्शन ना हो जाए, सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है बिहार के अंदर। देखिए नीरज कुमार ने यही बोला है कि कुछ तो लग रहा है कि गड़बड़ इन लोगों ने किया है तभी ये सब हो रहा है। और एक बात समझ लीजिए, अगर 20 साल जिस तरह से वो कब्जा करके एक तरह से रहे और उसमें कुछ गड़बड़ी की गई होगी तो इनको जेल भी हो सकता है, इन पर कार्रवाई भी हो सकती है, FIR भी हो सकता है। और वही है कि रात के अंधेरे में से क्या जो कभी भी आपने सुना है कि रात के अंधेरे में शिफ्टिंग हो रही है? रात के अंधेरे में ट्रक चलते हैं, वो भी वो बॉर्डर ओपन नहीं होने के चलते कि भाई अब वो रहता है कि रात में आपको चलना है, बाद में ट्रक को दिन में लगा देना है, ताकि आम जो यातायात है, जो आम लोग ऑफिस वगैरह जा सके शहरों के माध्यम से, वो होता है। रात में शिफ्टिंग तो ना हमने किया, ना आपने किया, ना किसी ने किया। ये लालू यादव के ही होता है, लालू परिवार में ही होता है। राबड़ी आवास ही खाली होता है, और वो भी तब जब घर में सिर्फ एक महिला हो। तो क्या प्लानिंग है ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कौन सी सियासत करना चाह रहे हैं, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं, या फिर महिला तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि घाव तो सबसे ज़्यादा महिलाओं ने इनको दिया चुनाव में। 8% 9% जो पुरुषों की तुलना में बाहर निकल के जो वोट दी, तो सबसे ज़्यादा बड़ा घाव देखा जाए राजद को, तेजस्वी को, लालू को सबसे बड़ा जो जख्म दिया है तो इन बिहार की महिलाओं ने दिया है। नीतीश कुमार पर, पीएम मोदी पर विश्वास करके, क्योंकि 1 करोड़ लखपति दीदी पीएम मोदी बना रहे थे। नीतीश कुमार जो जीविका दीदी हैं उनके बेहतरी के लिए, स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे थे। तो घाव तो यहाँ हुआ है, और इसीलिए ये बार बार कह भी रहे थे कि हम भी नौकरी देंगे, हम भी तुम्हें परमानेंट करेंगे, 30,000 रुपये देंगे, हर परिवार को हम तो एक सदस्य को नौकरी दे देंगे। बजट का होश नहीं था। 3.25 लाख के बजट में आप 40 लाख 50 लाख करोड़ का कहाँ देंगे? तो ये जो गुमराह करने की नीति है उसी से कनेक्ट कीजिए इसको। जो राबड़ी आवास भी ना, वो गुमराह करने के लिए रात में खोला जा रहा है, खाली किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए किया जा रहा है कि भाई एक मैसेज हो सकता है आखिरी दिन जब खाली पूरा सामान हट जाए उसके बाद कोई आरोप लगा दिया जाए
कि नहीं नहीं राबड़ी का हाथ पकड़ के बाहर किया गया। तो ये नहीं बताएंगे कि कोर्ट के डिसीजन पे सब कुछ हो रहा है, ये नहीं बताएंगे कि आपको 10 सर्कुलर रोड क्यों चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के सीएम आवास से जस्ट सामने घर है। आपको तो धमक चाहिए ना, आपको तो धमक चाहिए सत्ता की। और वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है तो 39 हार्डिंग रोड, तो आपको आफत आ रही है। तो ये जो दिखाओ, जबकि वो 3 एकड़ में बंगला है और जो 10 सर्कुलर रोड जो है वो 1 एकड़ में बंगला है। तो ये सब देखिए कहने की बातें हैं, और ये तय मानिए आने वाले समय में इस पर बहुत भयंकर राजनीति होगी। राजनीति तो अभी से ही हो गई है। अब राजद के नेता क्या हो सकता है कि तेजस्वी बयानबाजी करने के लिए फिर पटना आए, या फिर ऑनलाइन बोले, ट्विटर पे लिखें और फिर इसके बाद फिर विदेश भाग जाएं। लालू यादव आए या फिर राबड़ी देवी को आके महिला तुष्टिकरण करते हुए, देखिए एक बात तय मानिए, अब 5 साल जो राजनीति होगी ना, तो महिलाओं को लेके मुझे जो लग रहा है कि ह्यूमन सेंट्रिक राजनीति होगी, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि महिलाएं अब इनको वोट नहीं देने वाली हैं। एक तो पहले से ही गौतम शिल्पी हत्याकांड और चंपा विश्वास हत्याकांड, न जाने कितने सारे हत्याकांड है, कितनी 12 जो लक्ष्मणपुर बात है, सिनारी हत्याकांड से मियाँपुर हत्याकांड वगैरह में कितने माँ बहनों की सिंदूर उजड़े, तो वो सब तो घिरे हुए हैं। अब ये महिलाओं की सेंट्रिक राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि महिलाएं छठ पूजा में रुक गई थी और सबसे ज़्यादा वोट यही देकर एनडीए को बहुमत में लाई। तो ये पूरा का पूरा लग रहा है जो ये जाल बुनने की तैयारी अब से हो गई है, और 5 साल तक इसी पे चलेगा और इसी पे मीटिंग का बना के ये गेम करते रहेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से राबड़ी आवास के बाहर रातों रात हमने देखा किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, छोटे छोटे सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या लालू परिवार डर गया है, कानून व्यवस्था जिस तरीके से दुरुस्त दिखाई दे रही है नई सरकार के गठन के बाद, या फिर कोई और कारण है। अब ये क्या कारण है ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।